हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू मानवा को, जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक छोटा मोटा एक्टर था। उसकी रेटिंग सी लिस्ट की थी, जिसके कारण उसे काफी छोटे मोटे रोल मिलते थे या वो हमेशा ही साइड कैरेक्टर बना रह जाता था। और हमारा मेन कैरेक्टर हमारे सेकंड मेन लीड से काफी ज्यादा जलता था और उसे अपना राइवल मानता है। पर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जिससे वापस जा पाना बिल्कुल नामुमकिन था। बीएल याओई की दुनिया। वो अपने और अपने राइवल के बारे में एक फैन फिक्शन पढ़ता है, जो कि उनका रोमांस फैन फिक्शन था, और वो खुद को ही अपने राइवल के साथ शिप करने लग जाता है। तो कैसी होगी ये अमेजिंग सी स्टोरी, और क्या होगा जब राइवल को पता चलेगा कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे पसंद करता है, वो हम जानेंगे आज के इस चैप्टर में। तो इसी के साथ कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारे सेकंड मेन लीड को देखते हैं, जो कि पुराने टाइम के कपड़ों में होता है, जिसके पास भागते हुए हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उससे देर से आने के लिए माफी मांगता है। जिस पर हमारा सेकंड मेन लीड कहता है अब तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और ये सीन एक ड्रामा की शूटिंग का था, जिसमें ये दोनों एक्टर साथ में काम कर रहे थे। अब अगले सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो किसी ड्रामा को देख रहा होता है और उसके कमेंट पढ़कर जल रहा होता है, क्योंकि जो हमारे सेकंड मेन लीड थी उसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक फैन एडिट के बारे में। जिसमें उन दोनों को एज अ कपल दिखाया गया था। वो उस वीडियो को जैसे ही देख रहा होता है कि हम तभी देखते हैं अचानक से पीछे से कोई आ जाता है, जो कि कोई और नहीं उसी का राइवल था, जो कि उसे ही पुकारते हुए वहां पर आया था। हमारा मेन कैरेक्टर तो उसे देखकर काफी घबरा जाता है, चिल्ला कर कहता है ये लियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर उसके हाथों में अभी भी वो फैन एडिट चल रहा होता है, और ई लियांग ने भी उसके हाथों में वो वीडियो देख ली थी जिसमें उन दोनों को शिप किया गया था। तो इसी सीन के साथ कहानी पास्ट में आती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को अब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम वे यानजी होता है और वो एक सी लिस्ट का न्यू बाई एक्टर है। उसे या तो हमेशा साइड रोल्स मिलते हैं या जो भी ड्रामा में वो काम करता है वो तो फ्लॉप हो जाता है। वहीं जो उसका राइवल और हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है उसका नाम है गु इलियांग, और वो एक बी लिस्ट का न्यू एक्टर है। वो जिस भी ड्रामा में काम करता है वो काफी सक्सेसफुल होता है, इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर यानजी उससे जेलस होता है और उसे अपना राइवल मानता है। अब पास्ट के सीन में हमारा मेन कैरेक्टर हमसे कहता है कि आप जानना चाहते होंगे ना कि आखिर हम दोनों राइवल कैसे बने। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं, जहां हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कमेंट्स पढ़ रहा होता है, जिसमें सेकंड मेन लीड को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था और उसे हेट। तभी वहां पे उसका पर्सनल असिस्टेंट आ जाता है जिसका नाम है शाओ चैन, जो कि उसे पूछता है कि सर क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए। जिस पर यानजी कहता है कि मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे भाई कह सकते हो। जिस पर शाओचैन कहता है कि ठीक है ब्रदर वे, मैं आपके लिए कुछ ड्रिंक करने को ले आता हूँ। और यहाँ पे यानजी उससे कहता है कि फोन में मुझे काफी ज्यादा हेट कमेंट मिल रहे हैं, इसीलिए मैं उसे रीड नहीं कर रहा हूँ। जिस पे शाओचैन आइडिया देता है कि क्यों ना आप अपने राइवल के बारे में जान लो, और उसके हेट कमेंट को पढ़कर आपको काफी मजा आएगा। जिस पर यानजी तुरंत ही उसके हेट कमेंट को खोजने की कोशिश करता है, और उसके बारे में तो काफी अच्छा अच्छा लिखा हुआ था। तभी उन सभी के बीच में उसे कुछ ऐसे कमेंट नजर आते हैं कि यानजी और यिलियांग वो दोनों को तो शादी कर लेनी चाहिए, वो लोग साथ में काफी क्यूट लगते हैं। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, और वो जैसे ही एक पोस्ट पर अपनी उंगली रखता है तुरंत ही एक फोटो खुल जाता है जिसमें उनके वेडिंग इनविटेशन थे और उनकी शादी के बारे में बताया गया था। जिसके बाद वो एक के बाद एक उन दोनों के बारे में शिपिंग पोस्ट देखने लगता है, जिसपे उन दोनों को एज अ कपल पोर्ट्रे किया गया था। कहीं कहीं तो उन्हें शादीशुदा भी बताया गया था, और वो काफी हैरान होता है कि उसे भी पता नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है, वो भी उसी के राइवल के साथ। और इसी तरह सोशल मीडिया पे घूमते ही घूमते उसकी नजर एक ऐसे पोस्ट पर जाती है जो कि एक नया दरवाजा था एक नई दुनिया का। वो एक एक कदम अंदर की ओर बढ़ा रहा होता है और उसे पता चलता है कि लोग उन दोनों को कपल की तरह शेप करते हैं और उन्हें कितना प्यार करते हैं। वो उनके बारे में फैन फिक्शन लिखते हैं, और यानजी कहता है ये तो मुझे कुछ नया पता चला। जिसके बाद वो एक के बाद एक करके पोस्ट देखने लगता है, कई सारी पोस्ट को खंगालने लगता है। कहीं कहीं तो उनके शादी के बारे में भी बताया गया था। वो काफी हैरान हो जाता है उनके बारे में कुछ एआई पिक्चर्स को देखकर, जहां हमेशा वो दोनों साथ रहे हैं, उन दोनों के प्यार के बारे में। और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उन दोनों को लोग इतना पसंद करते हैं।
और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सारे फोटोज ये तो कितने ज्यादा असली लगते हैं। और तभी वो एक ऐसी वेबसाइट पे चला जाता है जहाँ उसे शायद नहीं जाना चाहिए था। वहाँ उसे मिलते हैं उनके बारे में फैन फिक्शन जो कि काफी ज्यादा रोमांटिक थे, यहाँ तक कि हमारे मेन कैरेक्टर को भी शर्म आने लगती है। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ही नहीं पता था कि मेरे राइवल और मेरे बीच में अफेयर चल रहा है। आखिर ये लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। फिर वो रोते हुए कहने लगता है, पर इन सभी बातों से मुझे कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है। जो लोग भी हमें साथ में शिप कर रहे हैं वो लोग हमें कितना प्यार दे रहे हैं। काश मेरे फैंस भी मुझे इतना प्यार देते। उन कहानियों को पढ़कर मुझे पता चल रहा है कि लोग मेरे भी फैंस हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं भी अच्छा हूँ। अब तो मैं पक्का इस कहानी को फॉलो करूंगा और हमारे शिप को भी फॉलो करूंगा। और वो तुरंत ही उस फैन पेज को फॉलो कर देता है जहाँ उसे ईलियांग के काफी सारे एडिट दिख रहे होते हैं और वो उन सबको देख रहा था। और ये बंदा पूरी तरह से डेलुलू में खो जाता है। उसे रियलाइज ही नहीं होता है कि जहाँ वो फोन में जिसके वीडियोस देख रहा है वही उसके पीछे आ खड़ा है। और हम देखते हैं जहाँ यानजी ईलियांग के वीडियो को देखकर खुश हो रहा था, वहीं पीछे से अचानक से ईलियांग ही आ जाता है और उसका नाम पुकारता है। वो घबरा कर उसकी तरफ देखने लगता है और तुरंत ही फोन को छुपा लेता है। यानजी तो तुरंत ही बात संभालते हुए पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। जिस पे ईलियांग बताता है कि हमें साथ में शूटिंग करनी है तो मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। जिस पर यानजी कहता है आओ बैठ जाओ और उसे पूछता है क्या तुमने कुछ खाया है। जिस पर ईलियांग मना कर देता है और हम देखते हैं उनके बीच में अचानक से एक ऑकवर्ड सी स्माइल आ जाती है। तभी शाओचैन भी वहाँ पर आ जाता है चिल्लाते हुए कि बिग ब्रदर वे मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आया हूँ। पर ईलियांग को वहाँ देखकर वो भी शांत हो जाता है और तुरंत ही उसे ग्रीट करता है और वहाँ फिर काफी सारा ऑकवर्ड माहौल बन जाता है। ईलियांग भी उन्हें ग्रीट करता है। तभी यानजी को याद आता है कि उसने एक पोस्ट में पढ़ा था कि ईलियांग को मीठी चीजें पसंद नहीं है, इसीलिए वो चाय में से टॉपिंग और कुछ मीठी कैंडी वगैरह निकालने की बात कर रहा होता है। ईलियांग तो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। यहाँ यानजी को तो ज्यादा मीठी वाली कॉफी चाहिए होती है, इसीलिए वो कहता है क्यों ना हम हाफ हाफ में शेयर कर ले। यानजी को लग रहा होता है कि ईलियांग एक अच्छे आदमी की तरह उसे कहेगा कि नहीं तुम्हें जो पसंद आता है वो तुम रख लो। पर ईलियांग जो होता है वो कहता है लाओ मुझे दो, मैं आधे आधे में बांट दूंगा। इसे तो यानजी और शाओचैन काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। फिर ईलियांग उस बोबा टी में से बोबा निकालकर यानजी के कप में डालने लगता है और कैंडी वगैरह डालते हुए उसे पूछता है मैंने सब कुछ तो डाल दिया है, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या। जिस पर अचानक से यानजी बोल पड़ता है कि हाँ मुझे तुम चाहिए, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड करना चाहता हूँ। उसके ये कहते ही अचानक से वहाँ अजीब सी शांति छा जाती है और माहौल काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। शाओचैन तो इस सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए तुरंत ही कहता है मैं तो चला यहाँ से। तभी ईलियांग उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं पहले तुम्हें ऐड करना भूल गया था। जिसके लिए यानजी कहता है कि कोई बात नहीं। और उसके मन में चल रहा होता है कि मैं अपने फैंस के लिए इसे अपने वीचैट में ऐड करूंगा और उनके डेल्यूजन को और भी ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि वो और ज्यादा फैन फिक्शन लिखे और मुझे रीड करने में और मजा आए। और फिर ईलियांग यानजी को अपने वीचैट में ऐड कर लेता है। और हम देखते हैं अचानक से यानजी जिसने अभी अभी फैन पेज को ज्वाइन किया था उसमें काफी सारे मैसेज आने लगते हैं, जिससे वो तुरंत ही घबरा कर अपने फोन को छुपा लेता है। और यहाँ ईलियांग को भी याद आता है कि यानजी उसके ही फैन एडिट्स को देख रहा होता है और उसके चेहरे पे भी एक ऑकवर्ड सी स्माइल आ जाती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं, जिससे यानजी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो हमारे शिपर्स को और भी ज्यादा मजा आएगा। सो गाइस शिपर्स वो लोग होते हैं जो कि दो कपल को साथ में शिप करते हैं या दो पर्सन को साथ में शिप करते हैं। जैसे हेवेंस ऑफिशियल ब्लेसिंग में हमारे पास हुआलियान है, ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टिवेशन में से वांगशान है, वैसे ही इनके फैंस ने भी इन्हें एक शिपिंग नेम दिया है जिसे नियांगजी कहते हैं। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा। वीडियो को हाइप करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।